ये एक प्रकार का खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं, यानी कि वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो शैल से प्राप्त होते हैं, मतलब कि चट्टान से प्राप्त होते हैं। आप लोग जानते हैं चट्टान के बारे में पढ़े होंगे, है ना। 3 प्रकार के चट्टान होते हैं। खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो चट्टान से प्राप्त होते हैं, शैल से प्राप्त होते हैं, मतलब कि ऐसे समझिए जो कि पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होते हैं, है ना। तो प्राकृतिक पदार्थ हैं जो पृथ्वी की सतह तथा उसके भीतर पाया जाता है, मतलब कि पृथ्वी की सतह, मतलब पृथ्वी की सतह या उसके भीतर पाया जाता है क्या, खनिज, है ना। इसका निश्चित रासायनिक संगठन और भौतिक गुण होते हैं। खनिज का जो है एक निश्चित रासायनिक संगठन मिलकर बने होते हैं, एक निश्चित रासायनिक संगठन होते हैं और इनका एक भौतिक गुण भी होते हैं, है ना, जो कि पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किया जाता है खनिज को, है ना। खनिज जो है मानव सभ्यता का, इसको रीढ़ भी बोला जाता है, मानव सभ्यता का रीढ़ भी बोला जाता है, क्योंकि खनिज के कारण ही आज पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था जो है टिकी हुई है। कोई भी देश का, कोई भी राज्य का अर्थव्यवस्था अगर चरमर अर्थव्यवस्था को संभालना है तो खनिज संसाधन को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि खनिज संसाधन जो है औद्योगिक विकास का क्षेत्र को बहुत ही आगे बढ़ाने का काम करता है। कोई भी फैक्ट्री हो गया, है ना, यहाँ ये सब में जो है खनिज अहम भूमिका निभाती है ना। जैसे कि झारखंड का क्षेत्र ले लेते हैं और बिहार का क्षेत्र ले लेते हैं। पहले ये दोनों एक ही था, है ना, 2000 ईस्वी के से पहले। तो उसके बाद जो है जब झारखंड अलग हुआ, उसके बाद सारा खनिज संसाधन किधर चला गया, झारखंड में चला गया। तो वहां पर देखिए तो बिहार कैसा बन गया, कृषि प्रधान राज्य बन गया। यहाँ पर खनिज लगभग खत्म हो गया है, कृषि प्रधान राज्य बन गया है। और झारखंड सारा खनिज कहाँ पर चला गया है, झारखंड में चला गया है, झारखंड में चला गया, है ना। तो वहां पर जो है झारखंड में अनेक प्रकार का फैक्ट्रियां लगती है, लेकिन बिहार में नहीं लगती है। यहाँ पर कृषि प्रधान राज्य बन गया है, क्योंकि जो है सारा खनिज उधर चला गया है। तो भारत में 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। कितने खनिज पाए जाते हैं, 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। खनिज को 2 वर्गों में बांटा गया, खनिज को 2 वर्गों में बांटा गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज को भी 2 वर्गों में बांटा गया, धात्विक खनिज को 2 वर्ग में, जैसे कि लोह युक्त खनिज, लोह युक्त, दूसरा अलोह युक्त, अलोह युक्त, है ना। धात्विक खनिज को 2 वर्गों में बांटा गया है, लोह युक्त खनिज और अलोह युक्त खनिज। लोह युक्त खनिज में हो जाएगा, लोह युक्त खनिज में मैंगनीज, टंगस्टन, मैंगनीज, टंगस्टन, निकेल आदि। और अलोहयुक्त खनिज में हो जाएगा आपका सोना, चांदी, सीसा आदि, है ना। तो अब आधात्मिक खनिज को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। आधात्मिक खनिज को भी कितने वर्गों में, 2 वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि देखिए आधात्मिक खनिज को कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक खनिज, है ना। तो आधात्मिक को भी 2 वर्गों में, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में क्या आ जाएगा, कार्बनिक में आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, ये कार्बनिक में आ जाएगा। और अकार्बनिक में क्या आ जाएगा, अकार्बनिक में आ जाएगा अभ्रक, ग्रेफाइट, अभ्रक, ग्रेफाइट आदि, ये सब अब अकार्बनिक में आ जाएगा, है ना। तो पहला क्या है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। बोलेगा, पूछेगा खनिज को कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, है ना। धात्विक खनिज को भी 2 वर्गों में, लोहयुक्त खनिज, अलोहयुक्त खनिज, है ना। तो लोहयुक्त में मैग्नीज, टंगस्टन, निकेल, अलोहयुक्त में सोना, चांदी, सीसा आदि, ये सब, है ना। और अधात्विक खनिज को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में कोयला, पेट्रोलियम, अकार्बनिक में अभ्रक, ग्रेफाइट, ये सब आदि। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे।